हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का एक्सरसाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, मैच द कॉलम हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गोल ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे एमसीक्यू भी कहा जाता है। इसमें आपको सबसे पहले एक सेंटेंस दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसके साथ साथ 3 सेकंड का टाइम भी दिया जाएगा। अगर आपको सही आंसर आता है तो उन 3 सेकंड में आप हमें आंसर कमेंट में लिख के बता सकते हैं और अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो खुद को आंसर बता के आप खुद को ही नंबर दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको ये चैप्टर कितना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Which of the following foodstuffs is rich in sugar? Option 1 honey, option 2 ghee, option 3 eggs and option 4 fish. Your time starts now. And the right option is honey. इन चारों में से हनी ही एक ऐसा चीज है जिसमें शुगर ज्यादा है। Next question. Which of the following foods provide energy? First option carbohydrates, second option fiber, third option vitamins and fourth option minerals. इन चारों में से ऐसा कौन सा फूड है जो हमें एनर्जी देता है? And the right answer is carbohydrates. Carbohydrates ये एक ऐसा फूड है जो हमें एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड़ यानी कि जैगरी इज अ गुड सोर्स ऑफ फर्स्ट ऑप्शन फैट्स, सेकंड ऑप्शन विटामिन्स, थर्ड ऑप्शन प्रोटीन्स एंड फोर्थ ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो गुड़ है ये किसके कैटेगरी में आता है? एंड द राइट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स। गुड़ जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स के कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये है कि ये जो गुड़ है ये हमें एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल कॉजेज गोइटर? किस मिनरल के डेफिशिएंसी से हमें गोइटर हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन सोडियम, सेकंड ऑप्शन आयोडीन, थर्ड ऑप्शन आयरन एंड फोर्थ ऑप्शन पोटेशियम। एंड द राइट आंसर इज आयोडीन। आयोडीन की कमी से गोइटर नाम की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डैश इन द फूड। आयोडीन की मदद से हम लोग फूड में किस चीज के प्रेजेंट होने का टेस्ट करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन प्रोटीन्स, सेकंड ऑप्शन फैट्स, थर्ड ऑप्शन स्टार्च एंड फोर्थ ऑप्शन मिनरल्स। एंड द राइट ऑप्शन इज स्टार्च। हम लोग आयोडीन का इस्तेमाल खाने में स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड्स टू। आयरन की डेफिशिएंसी से हमें क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन अनेमिया, सेकंड ऑप्शन गोइटर, थर्ड ऑप्शन रिकेट्स एंड फोर्थ ऑप्शन बेरी। एंड द राइट ऑप्शन इज अनेमिया। आयरन की कमी से हमें अनेमिया नाम की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिट्रस फ्रूट्स आर रिच इन। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन फैट्स, सेकंड ऑप्शन प्रोटीन्स, थर्ड ऑप्शन स्टार्च एंड फोर्थ ऑप्शन विटामिन सी। एंड द राइट ऑप्शन इज विटामिन सी। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। किस विटामिन की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन विटामिन डी, थर्ड ऑप्शन विटामिन ई एंड फोर्थ ऑप्शन विटामिन के। एंड द राइट ऑप्शन इज विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज बेरीबेरी? किस विटामिन के डेफिशिएंसी से हमें बेरीबेरी हो सकता है? विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन ए या फिर विटामिन के? एंड द राइट ऑप्शन इज विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से हमें बेरीबेरी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन एंड मिनरल्स आर? विटामिन और मिनरल जो है वो किस टाइप के फूड्स के कैटेगरी में आते हैं? फर्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड्स, सेकंड है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, थर्ड है एनर्जी गिविंग फूड्स या फिर फोर्थ बोथ 2 and 3? एंड द राइट ऑप्शन इज प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन और मिनरल्स जो है ये प्रोटेक्टिव फूड्स के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे ट्रू और फॉल्स। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से बन सकता है। इसमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही यानी कि ट्रू है या फिर कौन सा सेंटेंस गलत यानी कि फॉल्स है। पहला सेंटेंस है, बटर एंड घी आर रिच इन फैट्स। क्या बटर और घी जो है उनमें फैट्स ज्यादा होती है? ट्रू, बटर और घी में फैट्स ज्यादा मिलती है। सेकंड, विटामिन डी इज इजीली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन डी जो है वो खाना बनाते समय आसानी से खत्म हो जाता है। क्या ये सही है या गलत? फॉल्स, नहीं, विटामिन डी नहीं खत्म होता है, विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब खाना हम लोग पकाते हैं तो उस समय विटामिन सी खत्म हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ विटामिन सी की जगह विटामिन डी दिया हुआ है। थर्ड, ओबेसिटी इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय ईटिंग एक्सेसिव फूड रिच इन फैट्स। ओबेसिटी एक ऐसा कंडीशन है जो कि हम ज्यादा खाते हैं कोई भी खाना या फिर फैट्स वाले कैटेगरी को खाना जब भी ज्यादा खाते हैं तब हमें ओबेसिटी होती है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ट्रू, ये सही बात है। अगर हम लोग फैट्स वाले कैटेगरी का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं तो हमें ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटा होना। नेक्स्ट, आयोडीन सोल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन फूड। क्या आयोडीन सोल्यूशन को हम लोग यूज करते हैं प्रोटीन को सर्च करने के लिए? फॉल्स, नहीं, आयोडीन सोल्यूशन को हम लोग यूज करते हैं फूड में स्टार्च का प्रेजेंस देखने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स नहीं टेस्ट करता, ये स्टार्च को टेस्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अनेमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। क्या अनेमिया जो है वो आयरन की कमी से होता है? ट्रू, ये सही बात है, अनेमिया जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले टाइप के भी क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और सेंटेंस के बीच में कुछ ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं, उन ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। तो पहला है, द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर। फूड के एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, वाटर एंड रफेज। सेकेंड, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ। स्टार्च किस चीज का टाइप है? कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। पोटैटो इज रिच इन। पोटैटो में क्या ज्यादा पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। सोयाबीन्स आर रिच इन। सोयाबीन्स में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन्स। पल्सेस आर अ सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। पल्सेस से हमें प्रोटीन्स मिलता है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहे या फिर आप अटक रहे हैं तो इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक को दबा के इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं जो कि बहुत अच्छे से समझाया गया है। नेक्स्ट, डैश एंड डैश आर द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट। Rice and bread are the sources of carbohydrates in our diet. Next, proteins of animal origin are. Proteins of animal origin are meat, eggs, milk. यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे एनिमल वाले फूड जिससे हमें प्रोटीन मिलते हैं, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? मीट, एग्स एंड मिल्क। नेक्स्ट, एनर्जी गिविंग फूड्स आर। एनर्जी जो हमें देते हैं वो फूड्स कौन से होते हैं? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटेक्टिव फूड्स आर विटामिन्स एंड मिनरल्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स हम लोग किसे कहते हैं? प्रोटीन्स को। नेक्स्ट, डैश हेल्प्स इन बिल्डिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ। किस चीज की मदद से हम लोग बहुत हेल्दी बोन्स और टीथ को बिल्ड कर सकते हैं? मिल्क की मदद से, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम पाया जाता है जो कि हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस। आयरन की डेफिशिएंसी से हमें क्या होता है? अनेमिया। नेक्स्ट, कैरेट्स आर रिच इन विटामिन। कैरेट्स कौन से विटामिन में रिच होता है? ए विटामिन में।
आवर बॉडी नीड्स डैश लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। हमारे बॉडी में कितना लीटर पानी चाहिए होता है रोज? 2 से 3 लीटर। वाटर मेक्स अप अबाउट डैश परसेंट ऑफ द टोटल वेट। हमारे बॉडी में वाटर का परसेंटेज कितना होता है? 70%। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। अब हम लोग मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे पहला कॉलम दिया हुआ है और दूसरा कॉलम दिया है। आपको पहले कॉलम के जितने भी सेंटेंस है, जितने भी वर्ड्स है, उसे कॉलम 2 से मिलाना है। पहला है स्टार्च। स्टार्च जो है वो किस में पाया जाता है? पोटैटो में पाया जाता है। सेकेंड है प्रोटीन। प्रोटीन किस में पाया जाता है? पल्सेस में पाया जाता है। थर्ड है फैट। फैट बटर में मिलता है। शुगर में क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। और मिनरल का क्या एग्जाम्पल होता है? कैल्शियम। तो इस तरह से मैच द कॉलम के क्वेश्चंस किए जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 2। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पूछा गया है। आंसर: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट्स, वाटर, फाइबर, जिसे हम लोग रफेज भी कहते हैं। नंबर 2, why are carbohydrates important to us? Name the two types of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं? उसके दो टाइप्स के बारे में पूछा गया है। आंसर: carbohydrates are important to us as they are energy giving compounds. The two types are sugar and starch. कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होते क्योंकि वो एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स होते हैं। उसे खाने से हमें एनर्जी मिलती है और इसके दो टाइप्स है, शुगर और स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, why are fats important to us? Name any 5 sources of fats. क्यों फैट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसके 5 सोर्सेस का नाम पूछा गया है। आंसर: fats are important to us as they are energy giving foods and prevent excessive heat loss. 5 sources of fats are butter, ghee, cheese, meat and vegetable oils. फैट्स जो है वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी एक एनर्जी गिविंग फूड है और हमारे बॉडी से एक्सेसिव हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, ज्यादा हीट को लूज होने नहीं देता। 5 सोर्सेज है बटर, घी, चीज, मीट एंड वेजिटेबल ऑयल्स। नेक्स्ट, what is the function of proteins in the body? Name any 4 sources of protein. यहाँ पे प्रोटीन्स का फंक्शन पूछा है जो हमारे बॉडी में होता है और 4 सोर्सेज का नाम भी पूछा है। तो आंसर है proteins help the body in its growth, repair of body cells and tissues, protect and help the body to fight against infection and regulate body functions. तो जो प्रोटीन्स है वो हमारे बॉडी में उसके ग्रोथ करवाने के लिए, अगर कहीं चोट लग जाए तो उन बॉडी सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर कराने के लिए, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए और पूरे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए भी प्रोटीन्स बहुत जरूरी है। 4 सोर्सेज है प्रोटीन के: एग्स, मिल्क, फिश एंड सोया बीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द केमिकल यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड। यहाँ पे उन केमिकल्स के बारे में पूछा जा रहा है जिनकी मदद से हम लोग किसी भी खाने में प्रोटीन्स की प्रेजेंस को टेस्ट कर सकते हैं। तो आंसर है द केमिकल यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड आर कॉस्टिक सोडा, जिसे NaOH भी कहा जाता है, और कॉपर सल्फेट, जिसे CuSO4 भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Name any 4 minerals and write about their importance in the body. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 4 मिनरल्स के बारे में और हमारे बॉडी में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आंसर है 4 मिनरल्स आर। पहला है आयोडीन। आयोडीन जो है ये हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में और सेल के ग्रोथ को मेंटेन करने में। सेकंड है आयरन। आयरन की मदद से हमारे जो आरबीसीज है यानी कि रेड ब्लड सेल, उनमें हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है कैल्शियम। कैल्शियम की मदद से हमारे बोन्स और टीथ जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस का काम एक ही होता है, ये भी हमें स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ बिल्ड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which mineral does each of the following food supply? तो यहाँ पे 3 फूड दिए हुए हैं, पूछा जा रहा है कि इनमें कौन से मिनरल पाए जाते हैं। तो पहला है सी फूड। सी फूड में ज्यादातर आयोडीन और पोटेशियम पाया जाता है। मिल्क में कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है और टेबल सॉल्ट में आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम फूड आइटम्स रिच इन कैल्शियम। यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स पूछा जा रहा है जिनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होते हैं। आंसर है डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्स। नंबर 9, नेम द सोर्सेज ऑफ फूड रिच इन विटामिन ए। यहाँ पे उन फूड के बारे में पूछा जा रहा है जिनमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आंसर कैरेट्स। नंबर 10,
नेम द डिजीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी एंड आयरन। इन तीनों मिनरल के कमी से क्या डिजीजेस होती है उनके बारे में पूछा गया है। तो आंसर है विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और आयरन की कमी से अनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर प्रोटीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। हाँ, ये जो प्रोटीन है ये हमारे डाइट के इंपॉर्टेंट पार्ट में क्यों आता है? Answer, proteins are important part of our diet as they are body building foods. They help the body in its growth, fight against infection, regulate body functions and repair body cells. प्रोटीन जो है ये हमारे डाइट में इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए और बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, और जब भी चोट लग जाए तो वहां के बॉडी सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए भी काम आता है। इसीलिए प्रोटीन्स को ज्यादातर बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। Second, give 3 sources each of carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, starch and dietary fibers. यहाँ पे carbohydrates, proteins, fat, vitamins, minerals, starch और dietary fibers के 3 sources का नाम पूछा गया है। तो आंसर है the 3 sources of the following are, carbohydrates का होता है bread, rice, wheat, प्रोटीन्स का हो गया एग्स, सोयाबीन्स, पल्सेस, फैट्स का हो गया चीज, बटर, वेजिटेबल ऑयल, विटामिन्स का सिट्रस फ्रूट्स, फिश, कैरेट्स, मिनरल्स का सॉल्ट, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सिक्स्थ है स्टार्च, स्टार्च का हो गया पोटैटो, राइस, सीरियल्स, और डाइटरी फाइबर्स का हो गया होल ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई यू शुड नॉट ईट ओनली वन टाइप ऑफ फूड। हम लोगों को एक तरह का ही खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? आंसर, ईटिंग जस्ट वन टाइप ऑफ फूड विल मेक्स अस डेफिशिएंट टू अदर न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन दैट फूड एंड इट विल लीड टू मेनी डेफिशिएंसी डिजीजेस लाइक नाइट ब्लाइंडनेस व्हिच इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अगर हम लोग एक ही टाइप का खाना खाते हैं तो उससे क्या होगा कि जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है जो अलग अलग खाने में मिलता है वो हमें नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से हमें बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती है, जैसे कि विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। और भी बहुत एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने एक ही एग्जांपल लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू कंज्यूम ओनली राइस एंड पोटैटो इन योर डाइट हाउ विल इट अफेक्ट यू। अगर हम लोग सिर्फ राइस और पोटैटो अपने डाइट में खाते हैं तो वो हमें कैसे अफेक्ट करता है? Answer, eating only rice and potato will lead to lack of other nutrients such as proteins, fats, vitamins and minerals in the body which can cause deficiency diseases. अगर हम लोग सिर्फ राइस और पोटैटो खाते हैं जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो अगर हम लोग सिर्फ उसी को खाते हैं तो उसके वजह से और भी जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में और उससे डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, Why should we include vitamins in our diet? हमें अपने डाइट में विटामिन्स को क्यों इंक्लूड करना चाहिए? Answer, we include vitamins in our diet as it helps in protecting our body against diseases. They also help in keeping our bones, teeth, gums, skin and eyes healthy. हम लोगों को डाइट में विटामिन्स इसलिए खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे बॉडी को डिजीजेस से बचाता है। ये हमारे बोन्स को, टीथ को, गम को, स्किन को और आईज को भी हेल्दी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज वाटर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। वाटर हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? Answer, water is necessary for our body as it helps in the absorption of food and excretion of waste products from the body in the form of urine and sweat. It also helps to maintain a constant body temperature. वाटर हमारे बॉडी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जो फूड का एब्जॉर्प्शन है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में बनती है उसका एक्सक्रीशन के लिए भी वाटर बहुत जरूरी है। और ये जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरिन के फॉर्म में और स्वेट के फॉर्म में होता है, जो कि एक तरह से वाटर ही है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी का टेम्परेचर को भी बढ़ाने में या फिर कह सकते हैं कि उसको अच्छे से कांस्टेंट रखने में, गर्मी के दिन में अच्छा बॉडी टेम्परेचर, ठंडे के दिन में भी वही बॉडी टेम्परेचर। हम लोग देखते हैं कि गर्मी हो या ठंडी हमारा बॉडी टेम्परेचर एक ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर जो है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। Next, how is roughage important to us? Answer, roughage is that part of the food which cannot be digested by our body. It is important as it helps to get rid of problems like constipation. roughage जो है वो हमारे फूड का वो पार्ट होता है जो कि हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे कि कॉन्स्टिपेशन उससे हमें राहत दिलाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कुकिंग फूड। खाना बनाने के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? तो आंसर है, एडवांटेजेस ऑफ कुकिंग फूड आर, इट इंप्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड, फूड का टेस्ट को अच्छा करता है। सेकंड, इट मेक्स फूड इजीली डाइजेस्टेबल, फूड को आसानी से डाइजेस्ट करने में भी कुकिंग बहुत हेल्प करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? आंसर, द कंडीशन ऑफ लैक ऑफ सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है, उसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस? गिव टू एग्जांपल्स। डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होते हैं, उनके दो एग्जांपल्स देना है। आंसर, द डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। द टू एग्जांपल्स आर स्कर्वी एंड रिकेट्स। वैसे डिजीजेस जो कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है, वो भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक, अगर बहुत लंबे समय तक हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उन जैसे डिजीजेस को डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। एग्जांपल है स्कर्वी और रिकेट्स। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है और रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट टाइप है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए कुछ लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चंस करते हैं। पहला है, हाउ कैन वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड? हम लोग प्रोटीन जो कि फूड में प्रेजेंट होता है वो वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं, उसका टेस्ट कैसे करते हैं? तो आप लोगों को पता होगा, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट से ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो हमारा फूड है उसमें प्रोटीन है या नहीं। तो आंसर है, वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो आपको याद होगा कि इस टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था, तो चलिए उसे फिर से देखते हैं। एम टू शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड। और अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें पूरे आंसर में ये पूरा एक्सपेरिमेंट लिखना है, तो हाँ, ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमें लिखना होता है ताकि हमें मिल सके नंबर। ये इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि ये एक लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में आता है। अगर ये शॉर्ट आंसर में आता है तो उसे आप समराइज करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में है तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको लिख के दिखाना होगा। तो मेथड इसका क्या है? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। जिस चीज को टेस्ट करना है उसका छोटा सा क्वांटिटी आप ले लीजिए। If the food you want to test is solid, you first need to make a paste of it or powder it. अगर आपने जो खाना लिया है वो एक सॉलिड है तो उसे आपको पहले एक पेस्ट में बनाना होगा या फिर उसका पाउडर बनाना होगा। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। उस फूड आइटम को आपको ग्राइंड या फिर मैश यानी कि पीसना होगा। थर्ड, put some of this in a clean test tube, add 10 drops of water to it and shake the test tube. वो जो आपने मैश किया है फूड आइटम को उसे एक साफ टेस्ट ट्यूब में डाल के उसमें 10 ड्रॉप पानी डालना है और टेस्ट ट्यूब को फिर हिलाना है यानी कि शेक करना है। Now, using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. अब एक ड्रॉपर की मदद से कॉपर सल्फेट का 2 ड्रॉप और कॉस्टिक सोडा का 10 ड्रॉप उस सॉल्यूशन में डालना है यानी कि उस टेस्ट ट्यूब में डालना है। फिर अच्छे तरह से उसे शेक करके उसे वहां पे छोड़ देना है कुछ समय के लिए। तो वही यहाँ पे लिखा है कि शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो अच्छे से उसे शेक करके उस टेस्ट ट्यूब को थोड़े देर के लिए स्टैंड में खड़े करके रख देना है। इसका ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा कि वहां पे अगर उस फूड आइटम में प्रोटीन है तो वहां पे वो जो टेस्ट ट्यूब है उसका कलर क्या हो जाएगा? वायलेट कलर। जितना भी सोल्यूशन उसमें प्रेजेंट है उसका कलर वायलेट हो जाएगा। अगर वो कलर वायलेट नहीं होता है इसका मतलब उसमें प्रोटीन्स नहीं है, और अगर वायलेट हो जाता है इसका मतलब उसमें प्रोटीन्स है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने लेक्चर में देखा था और फिर से मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने उस एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो जरूर देखिए क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाए गए हैं और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ फूड। जो 3 मेजर ग्रुप्स होते हैं फूड के उसको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर है, द 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ फूड आर। पहला है एनर्जी गिविंग फूड्स। वैसे फूड जो हमें एनर्जी देते हैं उसे एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आता है। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ऐसे फूड जो हमारे बॉडी को ग्रोथ में और हमारे बॉडी सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर करने में, इंफेक्शन से फाइट करने में और बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने में मदद करता है, उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं और उसमें प्रोटीन्स आता है। थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड्स। वैसे फूड जो हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, उसे प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है और इसमें विटामिन और मिनरल्स दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोटेक्टिव फूड। यहाँ पे प्रोटेक्टिव फूड के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। आंसर, विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। दीज आर नाइदर बॉडी बिल्डिंग नॉर एनर्जी गिविंग फूड्स बट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडीज। These are required in small quantities and are obtained from the food we take in. Some vitamins can be produced by our body also. Examples, vitamins like A, D, E, K and minerals like iron, calcium, iodine, phosphorus, etc.
तो विटामिन और मिनरल्स जो है ये प्रोटेक्टिव फूड्स के कैटेगरी में आता है। ये ना तो बॉडी बिल्डिंग होता है ना ही एनर्जी गिविंग फूड होता है, लेकिन ये हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये थोड़े थोड़े अमाउंट में ही चाहिए होता है और जो हम लोग खाना खाते हैं उसी से हमें मिल जाता है ये विटामिन और मिनरल्स। कुछ विटामिन जो है वो हमारा बॉडी भी बनाता है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम विटामिन मिनरल्स जो फूड खाते हैं उसी से लेते हैं। एग्जाम्पल्स है जैसे कि विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और मिनरल्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होता है? व्हाई इज इट नेसेसरी टू इंक्लूड डिफरेंट फूड स्टफ्स इन द डाइट? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बैलेंस डाइट होता क्या है और क्यों हमें ढेर सारा अलग अलग तरह का खाना अपने डाइट में रखना चाहिए। Answer: the diet that contains adequate amount of different components of food required for the healthy functioning of our body is called a balanced diet. Balanced diet वैसा डाइट होता है जिसमें अलग अलग तरह के खाना, जहाँ पे हमें विटामिन, मिनरल्स, फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट सब सही अमाउंट में दिए जाते हैं ताकि हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके, उसे ही बैलेंस डाइट कहा जाता है। It is necessary to include different foodstuffs in the diet as different foods contain many essential nutrients which are required by our body for healthy functioning. For example, milk gives us calcium, fish gives us proteins, potato gives us carbohydrates, etc. तो ये जरूरी इसलिए है अलग अलग फूड स्टफ को अपने डाइट में रखना, क्योंकि जो अलग अलग खाना होता है उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मिल्क से हमें कैल्शियम मिलता है, फिश से हमें प्रोटीन्स मिलता है और पोटैटो से कार्बोहाइड्रेट्स। Next question, explain different types of diseases caused by deficiency of vitamins and minerals. तो यहाँ पे अलग अलग तरह के diseases के बारे में पूछा जा रहा है जो कि vitamins और minerals की कमी से होता है। Answer है, the different types of diseases caused by deficiency are: नंबर 1, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, कैल्शियम की कमी से बोन और टूथ डीके, आयोडीन की कमी से गॉइटर और आयरन की कमी से अनेमिया होता है। चेक योर कॉन्सेप्ट्स आंसर 1। तो अगर आपने लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको याद होगा कि मैंने आपको 2 चेक योर कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस दिए थे। वहां पे 2 अलग अलग बॉक्सेस में मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे जो कि आपको आंसर करना था कमेंट सेक्शन में। तो चलिए उसके आंसर देखते हैं। तो वहां पे मैंने आपसे सवाल पूछा था, पहला था which nutrients mainly give energy to our body, सेकंड था which nutrients are needed for the growth and maintenance of our body, third why are wrestlers and sportsmen recommended to have egg, meat and fish as a part of their diet। उम्मीद है आपने इसका आंसर कमेंट में दिया होगा। चलिए आंसर को चेक करते हैं। पहला है which nutrients mainly give energy to our body, carbohydrates and fats। Second, which nutrients are needed for the growth and maintenance of our body? Answer, proteins and minerals। Third, why are wrestlers and sportsmen recommended to have egg, meat and fish as a part of their diet? क्यों wrestlers और sportsmen को कहा जाता है कि आप अपने खाने में egg, meat और fish खाएं? Answer, sportsmen and wrestlers are recommended to have egg, meat and fish as a part of their diet because they contain high amount of protein which is essential for growth and development of muscles। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्समैन और रेसलर्स को मसल्स की बहुत जरूरी होती है क्योंकि वो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो ये जो खाना है एग, मीट, फिश, इनमें बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है जो कि ग्रोथ और मसल को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। चेक योर कॉन्सेप्ट आंसर्स 2। वहां पे मैंने आपको सेकंड बॉक्स में क्वेश्चन दिया था। पहला, will eating too much fat make you fat? Our body cannot digest plant fibers. Yes, they form an important part of our diet. Why? Third, why foods rich in vitamin C should be eaten raw? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला है, will eating too much fats make you fat? क्या ज्यादा फैट्स खाने से आप मोटे होते हैं? आंसर है, fats are essential for our body but eating too much can be harmful. Excess body fat leads to a condition called obesity which is harmful to our body. Obesity may also lead to heart diseases. In order to remain fit, it is better to avoid junk food such as burgers, candies and soft drinks. Junk foods are considered harmful due to their high fat or sugar content और poor nutritional values। तो जो फैट्स होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन अगर उसे हम लोग ज्यादा खाते हैं तो वो हमारे बॉडी पे उल्टा असर करता है, यानी कि गलत तरीके से असर करता है, हार्मफुल होता है। ज्यादा बॉडी फैट खाने से हमें एक कंडीशन हो सकती है ओबेसिटी, जिसमें इंसान बहुत मोटा हो जाता है और वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। ओबेसिटी के वजह से हमें हार्ट डिजीजेस हो सकती है। इसीलिए फिट रहने के लिए हम लोगों को जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि बर्गर, कैंडी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में फैट और शुगर कंटेंट होता है और इनमें न्यूट्रिशन भी ज्यादा नहीं पाया जाता।
Second question, our body cannot digest plant fibers. Yes, they form an important part of our diet. Why? हमारा बॉडी जो है वो प्लांट फाइबर्स यानी कि रफेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारे डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्यों? Answer, our intestine uses fibers to form stools. Stool is the solid waste matter that is passed out of the body when you go to the toilet. Fibers help in making the stool soft and easy to pass. Lack of fiber in the diet causes the stools to become hard and difficult to pass. This condition is known as constipation. तो हमारा जो इंटेस्टाइन है वो फाइबर्स इन्हीं रफेज का यूज करके स्टूल्स को फॉर्म करता है. स्टूल क्या होता है? एक सॉलिड वेस्ट मैटर जो कि हमारे बॉडी से निकलता है जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं. फाइबर जो है ये इन्हीं स्टूल को यानी कि फीकल मैटर को, वेस्ट प्रोडक्ट को सॉफ्ट और इजी टू पास यानी आसानी से पास होने में हेल्प करता है. फाइबर अगर हम लोग नहीं लेते अपने डाइट में तो हमारा जो स्टूल है वो बहुत हार्ड हो जाएगा और बहुत ही मुश्किल से निकलेगा, और इसी कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं. थर्ड, व्हाई फूड्स रिच इन विटामिन सी शुड बी ईटन रॉ. जो खाना विटामिन सी में ज्यादा होता है उसे कच्चा क्यों खाना चाहिए? आंसर, विटामिन सी इज इजीली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग, देयरफॉर इट शुड बी ईटन रॉ. जब हम लोग खाना पकाते हैं तो विटामिन सी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसलिए उसे कच्चा खाना चाहिए. तो चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं. जब इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कैसे छोड़ा जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. Answer, the major nutrients in our food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Second, name the following. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसका आंसर बताना है. पहला है the nutrients which mainly give energy to our body. वैसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, इसका आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. Second, the nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body. Answer, proteins and minerals. A vitamin required for maintaining good eyesight. आंखों को ठीक रखने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है? विटामिन ए. डी, a mineral required for keeping our bones healthy. हमारे बोन्स को हेल्दी रखने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए होता है? कैल्शियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फूड्स ईच रिच इन. तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं मेजर कंपोनेंट्स और उनके फूड्स पूछे गए हैं. जैसे कि पहला है फैट्स. फैट्स का है बटर एंड नट्स. स्टार्च का राइस एंड पोटैटो. डाइटरी फाइबर का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. प्रोटीन का फिश एंड ग्राम. नेक्स्ट है टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट. तो यहाँ पे आपसे कुछ सेंटेंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो सही है या गलत. अगर सही है तो उसके सामने टिक का साइन लगाना है और अगर गलत है तो उसके सामने क्रॉस लगाना है. तो इसमें पहला है, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन आवर बॉडी. अगर हम लोग सिर्फ राइस खाते हैं तो हमारा बॉडी में सारा न्यूट्रिशन का फुलफिलमेंट हो जाएगा. क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है. सिर्फ राइस खाने से या तो हमें सिर्फ स्टार्च मिलेगा या तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ना तो प्रोटीन्स मिलेगा, ना विटामिन्स, ना मिनरल्स. इससे हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो सकता. नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट. अगर हम लोग बैलेंस डाइट खाते हैं तो हम लोग डेफिशिएंसी डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं. दिस स्टेटमेंट इज राइट. A balanced diet for the body should contain a variety of food items. Balanced diet में अलग अलग तरह के food items होने चाहिए. सही बात है. Meat alone is sufficient to provide all nutrients to the body. यहाँ पे भी वही लिखा है कि क्या सिर्फ मीट खाने से हमारे बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे? नहीं, सिर्फ मीट खाने से नहीं हो सकता. हमें बैलेंस डाइट खाना पड़ेगा जिसमें अलग अलग तरह के फूड आइटम्स होते हैं. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और ब्लैंक्स दिए गए हैं. उन ब्लैंक्स को हमें फिल करना है. तो पहला क्वेश्चन है, डैश इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी की कमी से हमें क्या होता है? रिकेट्स. नंबर सेकंड, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी-बेरी. बेरी-बेरी हमें विटामिन बी1 की कमी से होती है. थर्ड, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज. विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी हो सकती है. नंबर डी, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड. अगर हम लोग विटामिन ए अपने फूड में नहीं लेंगे तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है. तो ये था पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस इस चैप्टर का. और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे. और याद से इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा क्योंकि उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं. So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.